जय शिव गोरक्ष। इन गंदे विचारों को कैसे करे शरीर से बाहर। प्यारे श्रोताओं, अधिकांशतः भक्त पूछते हैं कि गुरुजी, जब भी हम भजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं या प्रभु भक्ति में लीन होना चाहते हैं, तो हमें ये गंदे विचार क्यों घेर लेते हैं। तो सुनो प्रभु भक्तों, पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ये गंदे विचार हैं, कहाँ से आते हैं और क्या करते हैं, तथा फिर बाद में बताऊंगा कि इनसे छुटकारा कैसे पाया जाता है। सुनो प्रभु भक्तों, हमारे जीवन में हम जो भी कुछ करते हैं और जो कर्म हमारे भोगने के होते हैं, वो अच्छे हों या बुरे, वे सब हमारे अंदर बीज रूप में आरोपित हैं। अर्थात पूर्व जन्मों के भी अच्छे और बुरे कर्म विचार बनकर हमारे अंदर बैठे हुए हैं। अतः जैसे भी हम जिस प्रकार की श्रेणी में रहना चाहते हैं, जिन लोगों की हम संगत में रहते हैं, उन्हीं की बातों को हमारा दिमाग पकड़ता रहता है तथा उस प्रकार के भी कर्म हमारे पास मौजूद हैं जो हमें भोगने हैं। तो इसलिए जब भी हमारी ज्ञानेंद्रियां उल्टे सीधे विचारों को सुनती है, तो जो हमारे अंदर पहले से ही बीज रूप में रखे हुए हैं, उन्हें वह अंकुरित करके सामने कर देती है। जब वे सामने हो जाते हैं तो वे फिर एक वृक्ष का रूप धारण कर लेते हैं, अर्थात हमारे अंदर वे जड़ जमा कर बड़े होने लगते हैं। और फिर हम जब उस संगत से बाहर आते हैं तो भी हमारे ऊपर उन संगत का प्रभाव रहता ही है। अगर हम बचपन से कहीं साधु संगत में, संतों की संगत में या आर्य पुरुषों की संगत में, महान पुरुषों के संगत में रहें, तो हमारे अंदर जो गंदे विचार जमा हैं वो कभी सामने ही नहीं आते। भोगने वो भी पड़ेंगे, लेकिन समय के अनुसार। जब भी, क्योंकि ऐसा होता है कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं और सही रास्ते पर चलते चलते कहीं हम भटक सकते हैं, क्योंकि कोई भी पुरुष हमें गलत लाइन पर लगाने के लिए कुछ भी कह देता है, या कहीं चलचित्र देखकर, कहीं किसी का फोटो देखकर, या बाज़ार में जा रहे हों तो वहाँ कोई सुंदर युवती देखकर हमारा मन उन विचारों में, उन विकारों में फंसने लगता है। और अगर हम उन विकारों को अपने साथ लेकर अपने घर तक आ जाएं और घर में आकर फिर हम उस सत्संगत की बात याद करें, तो वे विचार हमारे आड़े आने लगते हैं। इसी तरह से ये विकार हमें घेरने लगते हैं। और फिर एक वो समय आ जाता है कि जब भी हम प्रभु का ध्यान करें, प्रभु की भक्ति करें, प्रभु का भजन करें, या कोई सच्ची कहानी पढ़ें, कोई सत्संग की बात सुने, कोई सही वीडियो देखें, तो देख तो हम कुछ और रहे हैं, सुन हम कुछ और रहे हैं, लेकिन अंदर कुछ तूफान और ही उठा हुआ रहता है, क्योंकि ये सभी हमारे कर्मों का परिणाम है जो हमारे अंदर गुप्त रूप से प्रकट है। इसलिए तो हमारे अंदर ये विचार रहते हैं, लेकिन इनसे छुटकारा कैसे पाएं। अब ये बात सुनो प्यारे श्रोताओं, सीधी सी बात है कि अगर हमें इन सभी उल्टे सीधी बातों से, उल्टे विचारों से, गंदे संस्कारों से हमें बचना है, तो हमें सबसे पहले तो एक कार्य करना पड़ेगा। और वो कौन सा है? कि हम अपने अंदर आदत डालें कि एक समय में हम एक काम करें। अगर हम खाना खा रहे हैं तो खाना ही खाएं। उस समय पर व्यापार की, बिजनेस की, किसी नौकरी की, किसी अधिकारी की, किसी पुस्तक की कोई बात भी अपने पास न आने दें और केवल खाना ही खाएं।
जब हम एक समय में एक काम करने की अपनी आदत डालेंगे, उसके पश्चात ही फिर हम प्रभु को समर्पित होना शुरू हो जाएंगे। बिना प्रभु के समर्पित हुए हम परमात्मा को कैसे पा सकते हैं? इसके लिए ज़रूरी है कि हम प्रभु को समर्पित हो जाएं। अब प्रभु को समर्पित होने के लिए हमारे फिर भी ये गंदे विचार, बुरे विचार, उल्टी सीधी बातें हमारे जो आड़े आती हैं, तो इन सब बातों के लिए आवश्यक है कि हम कहीं भी एकांत में बैठें और एकांत में बैठकर ध्यान करें कि ये प्रभु, हम जब भी आपको याद करते हैं तो हमारे कर्म हमारे सामने आ जाते हैं। इन कर्मों को इस प्रकार भोगवाएं कि जिससे कि हम कर्म भी भोग लें और आपको भी ना भूल पाएं। तो इस प्रकार जब हम सोचेंगे तब हमारे अंदर परमात्मा की कृपा बनने लगेगी और हमें प्रभु का भजन करना है। तो हम अपनी सुविधा के अनुसार, यानी एक समय निश्चित करें, निर्धारित करें कि हमें तो रात्रि में 8 बजे, 9 बजे या शाम को सूर्य छिपने के बाद या सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु भजन करना है, प्रभु भक्ति करनी है। तो जो भी आप समय निर्धारित करें वह तो आपकी इच्छा है, लेकिन रोज़ाना उसी समय पर अपना भजन करें। और जब भजन करने का समय हो तो उससे पहले क्या करना है आपको? उससे पहले करना है कि जो कार्य आपके हैं रुके हुए, उन कार्यों को आप अपनी पूजा पद्धति से अलग रखें, अर्थात अपनी पूजा घर में खाली मन जाएं। जो भी आपके पास विचार है उन्हें बाहर ही छोड़ दें। पूजा घर से बाहर अपने सभी कार्यों को बाहर छोड़ दे, केवल खाली मन करके केवल प्रभु की याद में ही पूजा घर में जाए। और अगर कोई ये कहे कि हमारे यहाँ तो एक ही कमरा है, वह भी किराए का, हम पूजा घर में अलग से कहाँ जाएं? तो उन भक्तों को चाहिए कि वे केवल रात्रि में या सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में ही केवल अपनी भक्ति पर ध्यान दें। लेकिन जिस समय भी भक्ति करें उस समय खाली मन हो। खाली मन से ही हम अपने परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। और जिसने गुरुदान किया हुआ है वह अपने गुरु की शरण में बैठकर अपने गुरु के पास 1 सप्ताह, 2 सप्ताह या 8 दिन में एक बार छुट्टी के दिन अपने गुरु के पास जाए, उनकी शरण में रहें, उनके सानिध्य में रहकर प्रभु भक्ति का अभ्यास करें, मौन व्रत का पालन लें, रोज़ाना न सही तो कम से कम सप्ताह में एक बार 1 घंटे के लिए चुप होना सीख लें। जब आप चुप हो जाएंगे, 1 घंटा चुप रहने लगेंगे, तो फिर मौन में भी चले जाएंगे। मौन में और चुप में काफ़ी अंतर है। इसके ऊपर मैंने पीछे एक वीडियो लिखी है, उसमें बताया है कि मौन किसे कहते हैं और चुप किसे कहते हैं। तो चुपचाप रहने से हमें एक तरह से शांति मिलती है। और जब हम चुप रहते हैं और किसी गुरु के पास रहते हैं, नज़दीक रहते हैं, तो वहाँ बैठकर हमें शांति मिलेगी। और गुरु वही होते हैं जिनके पास बैठने मात्र से ही मन शांत होने लगे। इसलिए समय के सद्गुरु का निर्धारण करके उनके पास जाइए। अगर किसी ने गुरु धारण नहीं किया तो वह जिस इष्ट देवता को, विष्णु को, ब्रह्मदेव को, भगवान शिव को, हनुमान जी को या जारवीर को या किसी भी अन्य देवी को, दुर्गा को, काली को, चंडी को या किसी भी देवी देवता को, जिसे भी वह अपना इष्ट मानता है, उसके लिए चाहिए कि वह उससे रात्रि में एकांत में बैठे, बिल्कुल शांत भाव से बैठकर उनसे प्रार्थना करे कि मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे कर्म मेरे सामने अड़े हुए हैं, इनसे मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। रक्षा प्रार्थना करनी सीखो। सीता ने पृथ्वी में समाने के लिए किसी मंत्र का जाप नहीं किया था, उसने केवल धरती माता से प्रार्थना की थी और उसकी प्रार्थना माता धरती ने सुनी और धरती फट गई। वो भी राम के दरबार में, जब धरती फट गई और सीता उसमें समा गई। तो मेरे प्यारे भक्तों, मेरे सज्जनों, प्यारे श्रोताओं, अगर हम अपनी प्रार्थना मजबूत करना चाहते हैं
तो अपने अंदर दृढ़ता लाएं, इतनी दृढ़ता लाएं कि जो सोचे वह कहे और जो कहे वह ही करें। इस प्रकार के विचारों से आप अपनी भक्ति में लीन हो सकेंगे और हमारे अंदर के ये बुरे विचार, गंदे विचार हमेशा बाहर चले जाएंगे। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उपाय और बता रहा हूँ, सुनो। कम से कम 10 बार भक्ति करने से पहले एकांत में बैठकर लंबे लंबे गहरे 10 सांस ले। लंबे और गहरे, यानी जल्दी जल्दी नहीं, ये तो आ ही रहे हैं, तो प्रभु की इच्छा है जो सांस चल रहे हैं। यह हमें नहीं पता कि सांस आ भी रहा है या नहीं, लेकिन हम विचार करके अपने विचारों से सांस ले और सांस को थोड़ा लंबा गहरा ले। हम छोटा सा बच्चा पेट से सांस लेता है, लेकिन जो जो बड़े हो जाते हैं हम छाती से सांस लेने लगते हैं, फेफड़ों तक ही सांस जाता है। अभ्यास करें कि हमारा सांस नाभि तक जा रहा है और कुछ देर फिर वापस जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, लेकिन ध्यान रहे कि हमारा हर सांस नाभि तक जाए। और कम से कम 10 सांस का तो अभ्यास रोज़ करें। फिर धीरे धीरे कृपा से आप बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन जितना गहरा आप सांस लेंगे उतना ही मन आपकी तरफ ही रहेगा, गंदे विचारों की तरफ नहीं जा पाएगा, क्योंकि मन का भी संबंध सांस से ही है। अगर सांस टूट गया तो मन भी समाप्त हो जाएगा, इसलिए मन सांस से बाहर नहीं भागता। तो मेरे श्रोताओं, रोज़ाना अभ्यास करते रहने से आप भक्ति में लीन होने लगोगे। कुछ दिन लगातार इस अभ्यास को करके देखो, आपको जो गंदे विचार हैं, बुरे विचार हैं, वे नहीं घेरेंगे। तो मेरी आपसे यही अनुरोध है कि आप सभी इस प्रकार से अपने आप को संभालें और प्रभु भक्ति में रमें। धन्यवाद। जय श्री गोरख।